नमस्कार। इन दिनों एक चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर है। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आने के बाद अभिषेक बनर्जी जो चुनावी हिंसा हुई, अभिषेक बनर्जी टीएमसी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए वो यात्रा पर निकले। सोनारपुर में उनके ऊपर ऐसा हमला हुआ जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को हेलमेट लगा के उन्हें बचा के ले जाना पड़ा। बाद में अभिषेक बनर्जी अस्पताल गए, अस्पताल से घर गए और फिर इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। ममता बनर्जी ने कहा, राहुल गांधी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हम उन्हें शिफ्ट करवा सकते हैं। बीजेपी के लोगों के ऊपर टीएमसी ने आरोप लगाया, वो वीडियो में से बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे निकाले कि ये हमले के पीछे थे। दूसरी तरफ दूसरी पार्टी ने कहा, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिस तरह का कल्चर बंगाल में डेवलप किया है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। और बीजेपी के कुछ लोगों ने ये कहा कि जनता का आक्रोश का सामना अभिषेक बनर्जी को करना पड़ा और जो किया है जैसी करनी वैसी भरनी। इसके अलावा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अभी अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमले का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि उनके दूसरे सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला किया गया। उनका भी आरोप है कि इसके पीछे बीजेपी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव तो बहुत जगह होते रहते हैं। आपने देखा हरियाणा में हुआ, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ, केरल में सत्ता परिवर्तन हुआ, तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के बाद इस तरह की हिंसा, और ये पहली बार नहीं है कि पोस्ट पोल अलायंस यानी चुनाव के बाद हिंसा हो रही है। चुनाव में भी हिंसा होती रही है और चुनाव के बाद भी हिंसा होती रही है। लेकिन एमपीज के ऊपर, अब तक कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्यकर्ता हमले करते रहते थे, चाहे जिसके इशारे पर। इस बार बड़े नेताओं पर हमले टीएमसी के हो रहे हैं सत्ता परिवर्तन के बाद। तो बड़ा सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल का जो कल्चर है, जो राजनीतिक हिंसा वहाँ की एक संस्कृति बन गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उस पर लगाम लगेगी या नहीं। आज मैं आपको मालूम है कि अगर आप बंगाल के बाहर हैं तो मिनी बंगाल कहिए, सुपर कोलकाता कहिए, आपको सीआर पार्क ही आना पड़ेगा। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बंगाली लोग रहते हैं और अगर एक बार आप सीआर पार्क आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बंगाल की संस्कृति, खाना पीना, जो समाज है, जो संस्कृति है, वो सब यहाँ आपको देखने को मिलेगी। मैं एक चाय की दुकान पर, अभी शाम का वक्त है, कुछ लोग हैं, संडे है, ज़्यादातर लोग घरों में हैं, लेकिन तब भी माहौल क्या है जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस इलाके में विभाजन के वक्त ईस्ट पाकिस्तान यानी जो आज बांग्लादेश है, वहाँ से जो लोग शरणार्थी बन के आए थे, पलायन करके आए थे, उन लोगों को पहले बसाया गया। आज भी, अरे बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, गर्मी का टाइम है, अरे मैं नहीं पीता ये सब। खैर, आप बैठिए प्लीज़। तो ज़्यादातर पश्चिम बंगाल के, ईस्ट बंगाल के लोग यहाँ पर आए। जैसे विभाजन के वक्त पंजाब के लोग, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, 2 राज्यों ने विभाजन की त्रासदी सबसे ज़्यादा झेली, बंगाल और पंजाब। और वहाँ के जो शरणार्थी आए वो ईपीडीपी इस जगह का नाम रखा गया, बाद में सीआर पार्क। और जो पंजाब से जो लोग आए वो मॉडल टाउन, पंजाबी बाग, रजौरी गार्डन और उधर उन्होंने अपना आशियाना बनाया, सरकार ने उसमें मदद की। तो बहरहाल बंगाल के लोग यहीं पर हैं और आप समझिए कि बंगाली लोगों का इस पूरी घटना पर और सत्ता परिवर्तन के बाद हो रहे बंगाल के इस घटनाक्रम पे क्या सोचना है बिल्कुल आम लोगों का। हालांकि राजनीति इस पर खूब हो रही है, विपक्ष ने पूरा आक्रामक तेवर अपनाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये कहा जा रहा है और लगातार ये बातें कही जा रही है कि अभिषेक बनर्जी ने इस मामले को तूल ज़्यादा पकड़ाया, वो अस्पताल में गए, ऐसा तो कुछ था नहीं। टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको कोई एडमिट ही नहीं कर रहा है, न उनका एक्सरे हुआ, न एमआरआई हुआ, मतलब कि राजनीति चल रही है। तो दादा आपका नाम क्या? डॉक्टर कमल मित्र। डॉक्टर हैं आप? हाँ। किस चीज़ के? जनरल मेडिसिन। तो आप दादा यहाँ कब से रहते? मैंने जो जितना बोला शुरू में, इसमें किसी बात पे आपको आपत्ति? नहीं, एकदम बिल्कुल सही बोला। इस बारे में है जो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, to say anything or to comment anything, that will be the word word. Because without investigation, because he was not on that side, I was not on that side, so we cannot say anything confirmly that this happened, this has been done by the other parties people or their self party.
इट इज़ वेरी दादा आप तो दिल्ली में रहते हो, कितने साल से? हम तो 1 साल हुआ है। इसके पहले कहाँ थे? इसका पहले बंगाल में ही था, उधर में हमारा क्लिनिक है। अच्छा, तो आप एक ही साल से यहाँ रह रहे हैं? हाँ हाँ। तो बंगाल छोड़ के अब आगे दिल्ली? नहीं, हम फिर जाएगा उधर में। आप हमको ये बताइए, हाँ हम भी और देश के बहुत सारे लोग सोचते हैं, जैसा मैंने कहा तमिलनाडु में इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन हो गया, Yes. केरल में सत्ता परिवर्तन हो गया, वहाँ थोड़ा बहुत देखिए होता है, तड़प झड़प अलग बात है, लेकिन एमपी लेवल के आदमी को पत्थर मारा जा रहा है, उसको हेलमेट पहनना पड़ रहा है, ऐसे ये बंगाल में इतना वायलेंस, राजनीतिक हिंसा क्यों होती है? क्या आप इसका वजह मानते हैं? देखिए, आप जैसा सोचेगा वैसा ही आपका लाभ होगा। कहे जो वो लोग क्या किया है उसका रिफ्लेक्शन उसको पास आएगा ही। जो नेचुरल थ्योरी है, इफ़ आई थ्रो ए स्टोन दैट विल कम बैक टू यू, इट इज़ लाइक दैट। इफ़ दे हैव गिवन, हिंदी बोलिए, हिंदी। वो लोग यदि आपका सही तरीका में चला था तब तो नहीं होता था। तब 15 साल में वो लोग क्या किया है? दे हैव नॉट चेंज्ड। वो लोग कोई परिवर्तन नहीं किया है। व्हाट दे हैव डन फॉर द डेवलपमेंट, मैंने बंगाल का कोई अच्छा होने के लिए कोई काम किया है? आप तो सांबादिक है, आपको पास में ढेर सारा इंफॉर्मेशन दिया है। लेकिन तो दादा 15 साल बंगाल की ही जनता तो जिता के सीपीएम को हराने के लिए ममता वही, दीदी को लाई थी। एक जब खराब हो जाता है दूसरा आता है उसको चेंज करने के लिए। लेकिन थोड़ा ज़्यादा दिन रहने से हमारा विचार में तो 5 साल को रखो, वो लोग काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो रख दो, नहीं होने से उसको निकाल दो। तो अच्छा काम करता हो तभी तो रखता है कि नहीं? नहीं, उधर में देखिए वोट का बारे में, आप जो 21 में जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम में क्या हुआ? उस टाइम आप तो न्यूज़ बनाया था, हम तो गया था। तो अब क्या देखा है? उधर में पोस्ट पोल वायलेंस कितना था? बहुत ज्यादा 2021 के बाद तो। तब- लेकिन वो उसमें कार्यकर्ता का हुआ इस बार। कार्यकर्ता मतलब इधर में कोई कार्यकर्ता इस हमें कंसिडर नहीं करेगा। काहे वो लोग का इशारा में सब काम हुआ। ये बंगाल का आदमी सोचता है। हमको पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है। व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, जो हम देख रहा है वो बारे में हम बता नहीं सकेगा, बिकॉज आई वॉज नाइदर इन द साइड नॉट इन अदर। वो तो मैं समझ गया। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जब सीपीएम गया उसके बाद जब टीएमसी आया तब भी खूब वायलेंस हुआ। नहीं, उतना नहीं हुआ जो लास्ट। बात करते हैं टीएमसी का जितना था वो सब सीपीएम का पार्टी ऑफिस में जाके झंडा लगा दिया, मारा, हम वहाँ पर था। वो तो फोर्सफुली जो करेगा उसका तो रिएक्शन होगा ही। आपका जो बॉल प्रयोग करने से तो आपका तो सिमिलरली आपका रिएक्शन आएगा, वही बात है। लेकिन दादा आप बताओ, ये वायलेंस तो लोकतंत्र में, ये वायलेंस, ये हिंसा, ये पत्थरबाजी, ये मर्डर, ये इसका क्या मतलब है? देखिए, राजनीति के लिए तो वायलेंस तो लोग करते हैं, लड़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने राजनीति चलाने के लिए सब कुछ करते हैं। और जो बंगाल में है, आपको शायद ध्यान होगा, जो पहले सीपीएम था, फिर ममता जी आए, तृणमूल आए, तो उस टाइम ममता जी को भी मैं थोड़ा सा अगेंस्ट में बोलूँगा और अपोजिट बोलूँगा। जो बोलना है बोलिए। तो उसमें पार्टी आपका हाँ, शादी है। आपको आप जान जनता उसमें ममता जी को आपको याद होगा, कभी हाथ में प्लास्टर लगा के, कभी व्हीलचेयर में बैठ के, अभी भी इलेक्शन के दिनों में भी गले में वो क्या लगा के, वो लगा के। ये इमोशनल, बंगाली लोग ठीक है, थोड़ा इमोशनल होता है, बंगाली को थोड़ा वो करते हैं, दीदी माँ माटी मानुष, ये सब डायलॉग है, लोगों ने इस पर असर किया है। लेकिन 5 साल असर करेगा, 10 साल असर करेगा, 15 साल असर करेगा, 30-40 साल तो असर करेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि तृणमूल में आप देखिए, उन्होंने अपने लिए भी कुछ नहीं किया। बंगाल तो छोड़िए, उन्होंने अपने लिए क्या किया बताइए ना। ममता दी को जैसे है वैसे ही है, सब कुछ का पार्टी भी वैसे ही है, जगह घेरा, कहीं भी बांस लगाया, अपना पार्टी ऑफिस बनाया, 4 आदमी इकट्ठा कर लिया, जो मर्जी करो हम देख लेंगे, जो मर्जी करो हम देख लेंगे। तो ऐसे कब तक चलेगा? पढ़ा लिखा तो हर जगह है, एजुकेशन हर जगह है, सब जगह हो रहा है, लोगों को जागरूकता जग रहा है। हाँ, बाकी है कि बंगाल में थोड़ा एकता ज़्यादा है, बंगालियों में एक दूसरे को ज़्यादा फेवर करते हैं, खाने पीने का कल्चर है, खाने पीने का सब कुछ है, तो उसमें थोड़ा सा इमोशन आ जाता है। देखो, एक तरफ तो बंगाली भद्र लोग भी कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल भी कहा जाता है, दूसरी है भी, उसमें कोई दो राय नहीं। भारत का इतिहास में बंगाल के लोगों ने ही दशा दिशा दी है, उसमें कहाँ कोई बात है। नाम गिनने लोगों को, बंगाल से आए लोगों का, तो फिर वो कोई एंड ही नहीं जी,
है कि नहीं, उससे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ इतनी हिंसा, इतना वायलेंस, और ये हर बार होता रहा। हिंसा का एक कारण और भी है ना, इसमें मोटिवेटेड तो समझ सकते हैं, मोटिवेटेड कितना हिंसा होगा, गरीबी है, लोगों को थोड़ा सा लालच देके भीड़ इकट्ठा करना, तुम बैठो चलो आ जाओ खड़े हो जाओ, 200 रुपये मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा, इसको डंडा मारो पत्थर मार लो, सबको एक आदमी पत्थर मारेगा तो सब पत्थर मारना शुरू कर देखो देंगे। आम जनता, मैं ऐसा मानता हूँ, जी। आम जनता किसी नेता को पत्थर मारने नहीं जाती। नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। आम जनता कोई वोट दे दिया, जीते हारे, अब फिर वो देखते हैं, फिर उसके बाद चुनाव होगा, और न नेताओं के जलसे में जाते हैं। ये तो ज़्यादातर वर्कर ही होते हैं, चाहे इधर के हो चाहे उधर के। देखो कहीं का भी कोई भी स्टेट में हो ना, गवर्नमेंट कौन डिसाइड करता पता है? स्लम एरिया, मेन जो सिटी है, टाउन है ना, वो लोग, उनका वोट उतना डिसाइड नहीं, जितना जितना स्लम एरिया है, जो ना डेवलप है, माइग्रेंट है, जो अनएम्प्लॉयड है, तो काम तो नहीं अभी है लोगों ये जो वायलेंस हो रहा है अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, टीएमसी लीडर्स पे, इसको आप कैसे देखते हो? मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सेम ममता स्टाइल है, कभी प्लास्टर लगा के वायलेंस, ये वो भी हो सकता है, मॉक हो सकता है, दिखाने के लिए, लोगों को सिंपैथी जगाने के लिए मॉक भी हो सकता है। अगर और कंटिन्यू किया वायलेंस, अगर और करे, तब लगेगा कि हाँ, क्योंकि तो कल्याण बनर्जी का नहीं करा अभी, आज कल्याण बनर्जी का हो गया। हाँ, तो जो होगा कुछ तो उसका हो गई, रिपोर्टेशन हो गई, लोगों को तो ऐसे ही सेम पार्टी को मारते दिखाने के लिए कि हमें मार रहे हैं, हाथ पैर तोड़ रहे हैं, हमें कर रहे हैं। पहले ये सब होता था, ये तो बहुत पुराने हिंदी फिल्मों में भी आता था ऐसे ही।